हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखने वाले हैं। आज के न्यूमेरिकल्स में जो टाइप है उसको बोलते हैं अपन कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का यही डेफिनेशन है कि टू वेरिएबल्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फंक्शन। और यही चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। अब सॉल्व एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में है 1.4.3 वो सॉल्व एग्जांपल सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा क्वेश्चन, ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ फिर से एक बार देखते हैं अपन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन है 7x उसके बराबर लेने का u, और जो दूसरा फंक्शन है x⁴ उसके बराबर लेने का v। फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू u एंड सेकंड फंक्शन इक्वल्स टू v। और क्वेश्चन क्या है, पहले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी वी हैव टू डिटरमाइन नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड du अपॉन dv, एंड बोथ u एंड v आर गिवन इन टर्म्स ऑफ x, एंड देयरफॉर का पैरामेट्रिक फार्मूला du अपॉन dv इक्वल्स टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया था कि u इक्वल टू 7x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ddx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड u, ddx ऑफ राइट हैंड साइड 7x, और इसका आंसर आ जाता है 7x इंटू लॉग ऑफ 7। दूसरा लिया था हमने v इक्वल टू x⁴, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ddx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड v, ddx ऑफ राइट हैंड साइड x⁴, और इसका आंसर आता है 7 इंटू x⁶। इसको हमने नेक्स्ट नंबर 3 दिया, इससे पहले नेक्स्ट नंबर 2, और जो हमारा मेन du अपॉन dv था उसको दिया था 1। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, जिसमें du अपॉन dx का वैल्यू है 7x इंटू लॉग ऑफ 7, और dv अपॉन dx का वैल्यू है 7 इंटू x⁶, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। दूसरा क्वेश्चन अपन देखने के लिए यहाँ पर तैयार है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू √1 माइनस x²। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन। इसलिए फर्स्ट फंक्शन को ले लिया अपन ने u कंसिडर किया, और सेकंड फंक्शन को लिया अपन ने v। और जो क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन du अपॉन dv। और हमको अच्छे से मालूम है कि दोनों u और v इन टर्म्स ऑफ x है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ x पैरामेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे, du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन x dx अपॉन dv अपॉन dx। अब सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 देकर के छोड़ दिया। सबसे पहले लिया u इक्वल टू cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ddx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ddx ऑफ राइट हैंड साइड cos इनवर्स x, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला -1 अपॉन √1 माइनस x। दूसरा लिखा हुआ है v इक्वल टू √1 माइनस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, ddx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड v, और ddx ऑफ राइट हैंड साइड √1 माइनस x, जिसमें हमको मालूम है कि कंपोजिट डिफरेंशिएशन आ रहा है। √x का डेरिवेटिव 1/2√x, x कंपोजिट होने के कारण x रिप्लेस होगा 1 माइनस x² से, इसलिए उसका डबल डेरिवेटिव होगा, जिसमें 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव -2x, और इसका आंसर आ गया -2x अपॉन 2 इंटू √1 माइनस x², जिसमें 2 से 2 कैंसिल आ गए, और आंसर आ गया -x अपॉन √1 माइनस x²। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 3। फिर से हमने क्या किया, 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, दोनों का वैल्यू पुट किया। du अपॉन dx का वैल्यू था -1 अपॉन √1 माइनस x²,
और dv अपॉन dx का वैल्यू था -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के माइनस कैंसिल हो गए और दोनों को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवीजन है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए और इसका फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स इज द वैल्यू ऑफ du अपॉन dv एंड द क्वेश्चन इज ओ। तीसरा प्रश्न आने के लिए तैयार है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से आपने समझ गए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, इसीलिए फर्स्ट फंक्शन को हमने u कंसीडर किया और सेकंड फंक्शन को हमने v कंसीडर किया और बाय क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन du अपॉन dv। ओके, और दोनों u और v x में गिवन है, इसलिए पैरामेट्रिक फार्मूला लगाते हुए du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर के लिए ये तो हमारा क्वेश्चन होगा, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड होगा, इसलिए सबसे पहले हमको इन दोनों को डिटरमाइन करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले गिवन डेटा को यूज करना पड़ेगा। गिवन डेटा में हमको पहला फंक्शन गिवन है कि tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसके बराबर हमने u कंसीडर किया। अब आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर tan इनवर्स नजर आ रहा और यहाँ पर x नजर आ रहा, अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा, इसलिए अगर ये tan इनवर्स है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होना चाहिए, इसलिए x को रिप्लेस किए tan थीटा से यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर tan इनवर्स x, यहाँ पर दो x है, दोनों x रिप्लेस हुए थीटा से, यानी tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, जिसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। हमने तुरंत क्या कर दिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे का प्रोडक्ट होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और tan यानी साइन अपॉन कॉस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवीजन है, इसलिए कॉस थीटा कैंसिल होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसमें हमने हाफ एंगल फार्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ होगा थीटा बाई 2 और इसमें फार्मूला नंबर 1 आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा है यहाँ पर उसका हाफ होगा थीटा बाई 2 यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, जिसमें ये दोनों कैंसिल हो गए, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक साइन बच गए और साइन अपॉन कॉस tan विद द एंगल थीटा बाई 2, जिसमें ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 यानी क्या होता है, हाफ इंटू थीटा और हाफ इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स है, यहाँ पर पुट होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द u, यानी हमने यहाँ अभी तक क्या किया, सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड u, डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड हाफ इंटू tan इनवर्स है, कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका फाइनल आंसर आ रहा है du अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 दे करके छोड़ दिए। नेक्स्ट हम देखने के लिए तैयार है कि जो दूसरा फंक्शन था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर हमने ले लिया था v। अब जैसा कि हमने x के बराबर tan थीटा पुट किया कि दोनों x tan थीटा से रिप्लेस होगा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसमें ये देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, स्टैंडर्ड फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला में, ठीक है। तो इसीलिए ये होगा रिप्लेस होगा साइन 2 थीटा से, जिसमें साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 2 थीटा और थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो इससे रिप्लेस होगा, तो आंसर आएगा v इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। सिंप्लीफिकेशन करके रिड्यूस होगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड v और डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, जिसमें कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका फाइनल आंसर आ गया डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 यही हमारा फाइनल इक्वेशन था कि du अपॉन डी
इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसमें डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमने नंबर 2 में निकाला था कि 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमने निकाला था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि न्यूमरेटर एज इट इज 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवीजन को प्रोडक्ट में इसका रिवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जिसमें ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 1, आंसर आ गया 1/4। देयरफॉर डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू 1/4। तो आज हमने यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लिए है। तो आज के टाइटल में आपने क्या देखा, अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे थे तो उसमें आज का टाइटल जरा हट के इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसका सीधा और साधारण प्रोसेस मैंने बताया कि पहले फंक्शन को u कंसीडर करना, दूसरे फंक्शन को v कंसीडर करना, और पहले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट इज du अपॉन dv, and both u and v are given in terms of x. Therefore, using parametric formula, du upon dv equal to du upon dx upon dv upon dx। काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टाइटल है। तो आज के आज इसका आप मोर देन 5+ में इसका रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। टुडेज लेक्चर इज ओवर।